भस्म और अस्थि चयन के अनंतर शवपिंड पुरुषों द्वारा सज्जा और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उदंधन, फांसी लगने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का, वैश्य का 15 दिन का और शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। और शौच के अंत में इच्छानुसार 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावें। उनकी जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें और शौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, कोरा और लाठे का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय 1 अर्घ और 1 पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए 1 ही पिंड दान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरता अस्म ऐसा कहे। फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अच्छ मिद प्रतिष्ठाम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिमास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्ति होने पर 100 पिंडीकरण करें। इसकी विधि सुनो। हे पार्थिव,